नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पाकिस्तान का पेशावर एक बार फिर से दहशतगर्दों का निशाना बना है और इस बार भी तालिबे इल्म ही दहशतगर्दों के निशाने पर थे। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हां, पाकिस्तान के पेशावर में एक और तालीमी इदारा दहशतगर्दों का निशाना बना है। पाकिस्तान में आए दिन दहशतगर्दाना हमले होते रहते हैं। इन हमलों में हजारों बेगुनाह मारे जाते हैं। 2014 में भी पेशावर में एक आर्मी स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया था और 132 तालिबे इल्म को मौत के घाट उतार दिया था। आज फिर उस वाकये की याद ताजा कर दी है इन दहशतगर्दों ने। इस हमले से जुड़ी हुई पहले यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बाचा खान यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्दाना हमला। यूनिवर्सिटी में मौजूद थे 3000 तलबा। 6 दहशतगर्दों की कार्रवाई। धमाकों और फायरिंग से गूंजी यूनिवर्सिटी। दहशतगर्दों का खूनी खेल। पाकिस्तान की बदबख्ती के हैं या कुछ और। अमन के पैगंबर खान अब्दुल गफ्फार खान की 28वीं बरसी पर उनके नाम से मौसूम बाचा खान यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा सिंपोजियम के दौरान मुसल्लह मिलिटेंटों ने यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग के साथ साथ बेदरपे कई धमाके किए। इन हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जिनमें प्रोफेसर, तलबा, गार्ड्स और सिक्योरिटी अहलकार शामिल हैं। इस हमले की इत्तला जैसे जैसे आम होती गई, यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा और असातिजा के अफराद खानदान जमा होने लगे। जराये के मुताबिक दहशतगर्द यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी फलांग कर अहाते में दाखिल हुए थे। सिक्योरिटी अहलकारों की बरवक्त कार्रवाई से हमलावर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने में नाकाम हुए। सिक्योरिटी अहलकारों ने हमलावरों को मार गिराया। हमले की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी अहलकार जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और तलबा को वहां से बाहिफाजत बाहर निकालने के साथ साथ दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक्स तक महदूद कर दिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए 20 एम्बुलेंस गाड़ियां खिदमत पर लगाई गईं। पाकिस्तानी फौजी सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने कोर कमांडर, पेशावर और दीगर आला फौजी हुक्काम के हमरा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उन्हें ऑपरेशन की तफसीलात से वाकिफ कराया गया। दहशतगर्द ग्रुप ने इसे इंतकामी कार्रवाई बताया। ग्रुप के मुताबिक पेशावर स्कूल हमले के बाद हुकूमत की कार्रवाइयों में हलाक किए गए उनके साथियों का बदला उन्होंने लिया है और इस तरह के हमले आइंदा भी जारी रहेंगे। उधर पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने इन हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मासूमों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। उन्होंने कहा है कि बेगुनाहों का खून बहाने वालों का कोई मजहब नहीं होता। इस बीच अपोजिशन अवामी नेशनल पार्टी ने 10 रोजा शोक का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमला पेशावर आर्मी स्कूल पर हुए हमले के 1 साल बाद हुआ है। पेशावर आर्मी स्कूल हमले में 150 अफराद की जानें तल्फ हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जी हां, पाकिस्तान में आए दिन दहशतगर्दाना हमले होते रहते हैं। इन हमलों में हजारों बेगुनाह मारे जाते हैं। हजारों के सर से वालिदैन का साया छिन जाता है। कितने ही बच्चे यतीम हो जाते हैं और कितनी ही माओं की कोख सूनी हो जाती हैं। इन हमलों के पीछे नाम नेहाद दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। ये सब वही तंजीमें हैं जिन्हें ISI और पाकिस्तान ने ही एक तरह से खड़ा किया है और इनकी जड़ों को मजबूत किया है। हालिया कुछ बरसों में पाकिस्तान में दहशतगर्दों के निशाने पर तालीमी इदारे भी रहे हैं। साल 2014 दिसंबर माह में पेशावर ही में एक आर्मी स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें 132 से ज्यादा मासूम तालिबे इल्मों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 2014 के इस हमले के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक महाज बना था और इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान किया था। सरकार ने जेलों में कैद कई दहशतगर्दों को फांसी भी दी गई थी और वजीर आजम नवाज शरीफ ने कई बार इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे।
लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान ने जो बोया है वही काट रहा है। हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का मारूफ तालीमी इदारा बाचा खान मिलिटेंटों का निशाना बना। इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 50 अफराद जख्मी हुए हैं। पहले इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली और फिर वो अपने इस बयान से पलट गया। पाकिस्तान की इसे बदबख्ती कहें या सितम जरीफी कहें या कुछ और, अमन के पैगंबर खान अब्दुल गफ्फार खान की 28वीं बरसी पर उनके नाम से मौसूम बाचा खान यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा सिंपोजियम के दौरान मुसल्लह मिलिटेंटों ने यूनिवर्सिटी में अंधाधुन फायरिंग के साथ साथ कई धमाके भी किए। इन हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें प्रोफेसर, तलबा, गार्ड्स और सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। इन हमलों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर तालिबान से अमन की बातचीत चल रही है, तो उधर जिसमें पाकिस्तान भी एक बड़ा फरीक है, और इसी दरमियान पाकिस्तान की और हिंदुस्तान के रिश्तों को पटरी पर लाने की बातचीत चल रही है। इस बीच इस तरह के हमले होते हैं। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ पीके सहगल जी, जो कि दिफाई उमूर के माहिर हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी, जो कि साबिक सदर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान से ताजा अपडेट लेने के लिए, वहां के हालात जानने के लिए कामरान साकी साहब, जो कि सीनियर सहाफी हैं पाकिस्तान के, हमारे साथ फोन पर पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का ऐसे खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। कामरान साकी जी, सबसे पहले आपके पास शुरुआत आपसे करेंगे कि पाकिस्तान में एक और दहशतगर्दाना हमला, और इस बार भी तालीमी इदारे के तलबा ही निशाना बने दहशतगर्दों के। कामरान साकी, इस वाक़े की पेशावर सामने की दौरान जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। कोई भी मजहब, कोई भी फिक्र, दीन, कोई भी शख्स जो है या कोई भी माशरा जो है वो ऐसे हमलों की या ऐसे वाक़यात की जो है वो इजाज़त नहीं देता। और बरवक्त कार्रवाई की वजह से, जैसे आपने भी बताया, कि बड़ी हम नुकसान से जो है वो बच गए। बाकी सारा दिन जो है वो आपने भी देखा कि एक बड़ा अच्छा जो है वो जो पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशन किया, और मैं तकरीबन 3 घंटों में ही इलाके को जो है वो साफ करवाया। ये भी एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान आर्मी की कि उन्होंने जल्द जो है वो इस इलाके को क्लियर भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़े नुकसान से जो है वो बच गए। जी, लेकिन कामरान साकी, बिल्कुल इस हमले को देखकर ऐसा लगता है कि 2014 दिसंबर में जो आर्मी स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, पाकिस्तान हुकूमत ने उस हमले से कोई सबक नहीं लिया। देखिए, इसके भी कई पहलू हैं। पाकिस्तान आपके इल्म में है कि जब APS में आर्मी पब्लिक स्कूल में पेशावर में 1 साल पहले हमला हुआ था, उसके बाद हमने तलीमी इदारों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। A+ कैटेगरी और A कैटेगरी के अंदर आर्म्ड जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें भी तैनात किया। उसके अलावा बहुत सारे सिस्टम्स, मॉक एक्सरसाइजेज और चीजें भी की। कुछ पॉलिसी लेवल के ऊपर भी बहुत सारी चेंजेस हुई, और ज़रब-ए-अज़म के नाम से ऑपरेशन का भी आगाज किया गया, और जो अभी कामयाबी से जारी है। यकीनन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी ने इस हवाले से बहुत सारे इक़दाम किए, लेकिन इसके बहुत सारे दूसरे पहलू भी हैं। जैसे तहरीक तालिबान का आपने जिक्र किया, उसके जो तर्जुमान हैं, तालिबान कमांडर हैं उमर मसूर, उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल से बात करते हुए कहा कि ये उसी रद्द अमल में जो ज़रब-ए-अज़म के नाम से पाकिस्तान आर्मी हमारे खिलाफ कर रही है, ये उसका रद्द अमल है, और हमने 4 जो अपने दहशतगर्द सुसाइड बम्बर जो हैं वो भेजे थे। दूसरी तरफ आप उनके उससे बड़े लीडर या पुराने उससे जो तालिबान के साथ हैं, मोहम्मद खुरासानी साहब, उनका अगर आप सुने, जो तालिबान के लीडर हैं, उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि ये गैर इस्लामी खेल है। अब कुछ तीसरी ताकत भी हम सोच सकते हैं कि इसके पीछे हो सकती है। उससे भी बहुत सारे दूसरे पहलू भी निकलते हैं। जैसे आपके इसके पीछे कुछ तीसरी पावर भी हो सकती है। जैसे आपके बयान को लेकर भी चर्चा है, आपके मिनिस्टर ने पिछले ये जो पठानकोट हमला था उसके बाद कहा कि पाकिस्तान भी इन चीजों के लिए जो है वो तैयार रहे। तो इस तरह से मुख्तलिफ पहलुओं से इसे आप देख सकते हैं। हो सकता है कि इसके पीछे वाकई तालिबान हो, और वो पुरानी पावर्स हों जिनके खिलाफ पहले ही हम लड़ रहे हैं, और वो दुश्मन जो है वो उसकी हम निशानदेही करते हैं, हम उसे जानते हैं और उस पर लड़ना चाहते हैं। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे लोग जो पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान के हालात को ठीक नहीं होना देना चाह रहे, वो इसके पीछे हों।
और तीसरा रुख इसका ये भी निकल सकता है कि हो सकता है कि कोई ना कोई इंडिविजुअल या जाती हैसियत से इंडिया के अंदर से भी दुश्मन मुल्क की तरह भी कुछ लोग आपस में इसे समझते हैं दोनों मुमालिक को, तो इसके पीछे उसका भी हाथ हो। बिल्कुल ठीक है जी। पीके सहगल जी, आप कैसे देखते हैं पेशावर के इस हमले को? कामरान साकी से बात हो रही थी, उन्होंने इस हमले के कई पहलू गिनाए हैं, आप कैसे इस हमले को देखते हैं पीके सहगल जी? मैंने उनकी बात को बड़ी अच्छी तरीके से सुना और समझा जी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इसमें कोई तीसरी ताकत इन्वॉल्व नहीं है। ये हमला जो पेशावर में हुआ है वो तरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया है जी। उनके खिलाफ पिछले 1 या 1.5 साल से पाकिस्तान की फौज फाता एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने पिछले साल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमला किया जी, जहां उनके फौज के बच्चों को 134 को हलाक किया। इस यूनिवर्सिटी के ऊपर जो हमला हुआ इसमें लगभग 3000 स्टूडेंट्स हैं जी, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ भी फौजियों के ही बच्चे हैं जी, और वंस अगेन उन्हीं को निशाना बनाया गया। जी, इस हमले में कुछ प्रोफेसर मारे गए हैं, कुछ बच्चे मारे गए हैं, कुछ गार्ड्स मारे गए हैं और कुछ और सिविलियन भी शायद मारे गए हैं जी। यानी पीके सहगल साहब, आप क्या देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी को या तालीमी इदारे को टारगेट करके ही ये दहशतगर्दाना हमले किए जाते हैं, क्या दहशतगर्दों का जो नजरिया है वो बदल रहा है? नहीं, दहशतगर्दों का नजरिया नहीं बदल रहा। वो पाकिस्तान की फौज को कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो आपने हमारे ऊपर दबाव बनाया हुआ है उसको हटाइए जी। और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि आज के माहौल में जितने भी आतंकवादी हैं चाहे वो किसी भी गुट के हों, वो इंसानियत के दुश्मन हैं और पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो खतरा है आज इन्हीं अपने ही पाले हुए दहशतगर्दों से है। जी जी। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। पाकिस्तान में 2014 में जैसा कि आर्मी स्कूल पर हमला हुआ था, 132 तालिब इल्मों को मौत के घाट उतार दिया गया था और आज फिर पेशावर में एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया है। कैसे देखते हैं जो तालिब इल्म होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, मासूम होते हैं, इन तालिब इल्मों को टारगेट करना दहशतगर्दों की तरफ से, इसे कैसे देखते हैं अब्दुल हफीज गांधी जी? देखिए अबू हुरैरा साहब, पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से इस पूरी घटना की, इस पूरे अटैक की मजम्मत करना चाहूँगा। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर आप ग्लोबल ट्रेंड देखें तो आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स को बहुत सॉफ्ट टारगेट ये दहशतगर्द मानते हैं। एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस, उसने ये बताया है कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल यानी कि पूरे दुनिया के लेवल पर ही इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में करीब 850 जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको हलाक कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि जिन सोसाइटीज़ में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव जो थिंकिंग है उसकी जगह नहीं होगी, वहाँ पर इस तरह के जो है वाक़यात होते रहेंगे। यानी कि अपने से मुख्तलिफ राय रखने वालों को भी आपको समाज में जगह देनी होगी। मैं समझता हूं कि आज जो ये स्कूल, जो ये यूनिवर्सिटी पर अटैक है, और इससे पहले पेशावर में भी आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया गया था जहां 132 से ज़्यादा जो है बच्चे शहीद हुए थे। मैं समझता हूं कि ये एक तरह से देश का जो मुस्तकबिल है, जहां देश का मुस्तकबिल संवरता है, सजता है, बनता है, उन तालीमी इदारों पर मैं इसको एक अटैक की तरह से देखता हूं। मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं कि जहां से भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग, जदीद तालीम, साइंटिफिक तालीम की बात होगी, वहां पर इस तरह के जो दहशत गर्द हैं उस पर ये अटैक करते हैं, क्योंकि ये अपने से मुख्तलिफ राय रखने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी देश की जिम्मेदारी बनती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। ये हर अब्दुल हफीज गांधी जी, क्या आपको लगता है कि पीके सहगल साहब से जो मेरा सवाल था, क्या तालिबान का या फिर दहशतगर्दों का, जिस तरह से पाकिस्तान में 2 बड़े तालीमी इदारों पर दहशतगर्दाना हमले किए गए हैं, क्या दहशतगर्दों का नजरिया बदल रहा है? और खास तौर से स्पेशली अगर देखा जाए तो तालिबे इल्म को टारगेट बना रहे हैं ये दहशतगर्द?
देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स या कॉलेजेस बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं और ये नहीं चाहते कि इनको सबसे बड़ा खतरा एजुकेटेड यूथ से है। तो जो नर्सरीज हैं एजुकेटेड यूथ की, ये उसी पे हमला करना चाहते हैं, उस सोच पर ही हमला करना चाहते हैं जो उनके लिए आगे जाकर खतरा बनेगी। तो मैं समझता हूं कि ये लिबरल थिंकिंग पर, ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग पर, ये मॉडर्न और जदीद तालीम पर हमला है जो ये दहशतगर्द नहीं चाहते कि समाज में पनपे। बिल्कुल। सहगल साहब, पाकिस्तान में इस तरह के तो आए दिन हमले होते रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को इस तरह के हमलों से क्या सबक लेने की जरूरत है? जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हम हर प्रकार से सतर्क हैं। हम जानते हैं कि इस माफिक के हमले हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं और इनकी बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। जी। आप जानते हैं कि अभी भी हिंदुस्तान में बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया गया है जी। कि एक बांग्लादेश बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 23 जनवरी को बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में एक ही समय पर कई जगह पर हादसे होंगे। इसको निगाह में रखते हुए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस, हमारी आर्मी, एयरफोर्स सारे के सारे फुल अलर्ट पर हैं। अगर इसी के साथ हमारे जो 1.25 बिलियन लोग हैं वो भी सतर्क रहें और कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं तो इमीडिएटली नज़दीक के पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्ला दें, तो ये ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन ये लाजमी है कि आपको अपनी सिक्योरिटी को हर प्रकार से टाइट रखना पड़ेगा, नहीं तो जितने भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जितने भी भीड़ भाड़ के इलाके हैं, जितने भी आपके आइकॉनिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी आपके लीडर्स हैं, सबको निशाना बनाया जा सकता है। जी। सबसे बड़ा खतरा जो आज के माहौल में है वो लोन वुल्फ अटैक, क्योंकि जो आदमी सुसाइड हमला करता है वो मौत से नहीं डरता, वो खुदा से भी खौफ नहीं करता और वो भीड़ भड़ाके के इलाके में आके अपने आप को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को जानी और माली नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। इससे बचने के लिए केवल एक ही है कि एवरीबडी शुड बी एजुकेटेड। बिल्कुल। हर ही हिंदुस्तान का बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, उसको हर समय अलर्ट होना पड़ेगा और अपने आसपास अपनी आंखों को, कानों को हर समय इस्तेमाल करना होगा, ये देखने के लिए बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। कामरान साहब की एक बार आपके पास आना चाहेंगे एक बार फिर से कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 2014 दिसंबर में पेशावर में जो आर्मी स्कूल पर हमला हुआ था, उसके बाद से तकरीबन 19 माह से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ज़रबे अज़्ब नाम का एक बड़ा ऑपरेशन हुकूमत चला रही है। अरबों रुपये खर्च किए गए इस ऑपरेशन के खिलाफ, लेकिन अगर देखा जाए तो नतीजा पाकिस्तान में सिफर है। कामरान साकी, देखिए, पहले अगर एक साल पहले आप देखें तो मुझे जहां तक याद है कि पिछले एक साल और 2000 तकरीबन 2 या 3 से तकरीबन 11-12 साल हमने कोई हर 6 माह में कोई इस तरह के कई वाकयात देखते थे। यानी आप अगर देख लें लाहौर, पेशावर और मुख्तलिफ जगह पर एक माह में हम 6 माह में भी और बाज़ औक़ात हम तकरीबन कुछ तीसरे रोज या चौथे रोज भी ऐसे हादसा को देखते थे। अब अगर हम उस 19 माह के बाद देखें कि हमने क्या पाया और क्या खोया, तो मेरे ख्याल में कि ये बड़ी कामयाबी है कि एक चीज जो आप रोजाना फेस करते थे, ऐसे वाकयात जो आप तकरीबन एक माह के अंदर 2 दफा 3 दफा देखते थे और अपने जो सेंटर के शहर हैं, लाहौर जैसे शहर, कराची जैसे शहर, मुल्तान जैसे शहर, फैसलाबाद जैसे शहर, उनके अंदर आप देखते थे। अब वो बॉर्डर्स के एरिए में इन दुश्मनों के जो करीब के इलाके हैं जहां तक बड़ी मुश्किल से जो है वो पेशावर, चारसद्दा, मद्दान, इन इलाकों तक पहुंच पाते हैं, वरना वो कामयाबी के साथ जो है वो सेंटर के अंदर दाखिल हो जाते थे, बड़े बड़े दारुल हुकूमतों के अंदर आ जाते थे। तो यकीनन जो पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन कर रही है उससे इनकी कमर टूटी है। मैं दोनों दोस्तों का जो है वो बात की तारीफ करूंगा एक हिस्से की कि ये सॉफ्ट कॉर्नर को तलाश करते हैं, ये ऐसे लोगों को तलाश करते हैं, जगहों को तलाश करते हैं जहाँ से निजामत ना हो। दुश्मन यकीनन इतना कमजोर हो चुका है पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन के बाद कि वो अब किसी चौकी के ऊपर, किसी थाने के ऊपर, किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां मुसल्ला गार्ड एक सादा कपड़े में यानी कि सादा ही जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ही मौजूद हो, वहां जाने से भी वो डरते हैं। और क्योंकि पहले जो तालिबान थे या अफगानिस्तान के अंदर में जो है वो ट्रेनिंग और उस तरह से इन्हें इक्विपमेंट किया जाता था, अब वो उस तरह से सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ जगह के अंदर, वो चाहे इंडिया के साथ सरहदी इलाका है, अफगानिस्तान के साथ इलाका है या पाकिस्तान के साइडों पर, अब वो उस तरह से इन्हें उस तरह से ट्रेनिंग, सपोर्ट और चीजें नहीं मिल पाती
कि ये उस तरह से बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो नुकसान कर सकें या किसी मिलिट्री विंग या किसी इदारे के ऊपर जो है वो हमला कर सकें। आपने देखा कि पठानकोट हमले के अंदर चाहे उनका किसी भी मजहब से यकीनन किसी से तल्लक नहीं होगा हमलावरों का और ना ही किसी कौमियत से, उन्होंने उनके खिलाफ जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया तो उसे 4 से 6 दहशतगर्दों को साइड पे करने के लिए तकरीबन 4 दिन जो है वो ऑपरेशन जारी रहा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 3000 बच्चों की जानें बचाने के लिए और 4 लोगों को मारने के लिए 3 घंटे के अंदर जो है वो उसका सफाया कर दिया गया। और ये ऐसा इलाका था जहाँ पे आर्मी मौजूद नहीं थी और दूसरी जगह से मूव करके वो आई और उसे बैकअप खोल दिया। जी, यानी पाकिस्तान इस तरह के हमलों से बचने के लिए पूरी कोशिश अपनी तरफ से हुकूमत कर रही है। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपके पास आना चाहेंगे कि देखा जाए तो 2 सालों में इस तरह के 2 बड़े हमले हुए जहां पर तालिब इल्मों को निशाना बनाया गया और वो भी बड़े पैमाने पर। इस तरह के हमले क्या तालिब इल्मों की नफ्सियात के लिए भी बड़ा खतरा है? बिल्कुल हैं। अगर आप देखिए कि जिनके नाम पर ये बादशाह खान यूनिवर्सिटी बनाई गई, खान अब्दुल गफ्फार खान, वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे? वो एक तरह से नॉन वायलेंस को रिप्रेजेंट करते थे, वो एक तरह से लड़कियों की तालीम की बात करते थे, वो प्रोग्रेसिव थॉट रखते थे, वो गांधी जी के साथ चलने वाले थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमला जो है इस पूरी सोच पर हमला है और ये सोच जो टॉलरेंस की सोच है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की सोच है, जो डिसेंट की सोच है, ये कहाँ पर महफूज है? ये मैं समझता हूँ कि तालीमी इदारों में ही महफूज है और इसीलिए इस सोच पर ये लोग जानबूझकर हमला करते हैं। और आज का दिन जो इन लोगों ने सेलेक्ट किया है वो इसलिए सेलेक्ट किया है कि आज वहाँ पर 128वीं जो डेथ एनिवर्सरी है बादशाह खान साहब की, वो मनाई जा रही थी। मुशायरे और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे थे, तो जानबूझकर ये आज का दिन चुना गया। वहाँ जिस तरह की सिक्योरिटी बताई जा रही है वो सिक्योरिटी भी कम थी, फ्रंट गेट पे सिक्योरिटी ज़्यादा थी और पीछे गेट पर कम थी जहाँ से इन दहशतगर्दों ने एंट्री की। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है इन लोगों के लिए। और मैं एक बार फिर पाकिस्तान सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ आपके टीवी चैनल के जरिए से कि तालीमी इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि आगे भी इन दहशतगर्दों के लिए ये सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। बिल्कुल। पीके ज़ैगल साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बातचीत है उससे पटरी पर लाने की एक तरह से कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात के लिए भी बातचीत चल रही है, उसमें पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। क्या इन दोनों पहलुओं को देखकर भी आपको लग रहा है कि पिछले दिनों अगर हम देखें कई इस तरह के हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, तो क्या जो शरपसंद अनासिर हैं वो नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन रहे या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम हो? सहगल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग अच्छे दोस्ताना रिश्ते नहीं चाहते वो हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी हमले होते रहें। आज पेशावर में भी हमला हुआ है और साथ ही साथ दिन में बहुत बड़े पैमाने पर काबुल में भी हमला हुआ है, जहां पे रशियन एम्बेसी को टारगेट किया गया है। रशियन एम्बेसडर के कॉन्वॉय को एक सुसाइड हमला हुआ, कई लोग मारे गए हैं, आग लगी हुई है। अभी तक किसी ग्रुप ने उसको हाँ नहीं कहा, लेकिन बड़े तौर पर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की फौज और आईएसआई खुद ही इन दहशतगर्दों को पालती है। वो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान या रशिया को किसी प्रकार की कोई स्पेस दी जाए। वो चाहते हैं कि वहाँ के अमेरिका और नेटो फोर्सेस के पुल आउट होने के बाद में वापस किसी ना किसी तरह से ऐसी सरकार बने जो पाकिस्तान के इशारे पर चले। बिल्कुल ये संभव नहीं है। माहौल बदल चुका है, हर कुछ बदल चुका है। आज रूस, सेंट्रल एशिया, इंडिया, ईरान, उस माफिक की कार्रवाई जो पहले 2002 में हुई या उससे पहले हुई रशिया के विड्रॉल के बाद, उसको दोबारा आने के लिए कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो शरपसंद अनासिर हैं वो नहीं चाहते हैं कि 2 मुल्कों के दरमियान अमन कायम हो, भाईचारा हो, इत्तिहाद हो। इसी वजह से शरपसंद अनासिर इसे निशाना बनाते रहते और इस तरह के हमले करते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि आज के इस हमले को लेकर पूरी दुनिया में सख्त मजम्मत की जा रही। मासूम तालिब इल्मों पर इस तरह के हमले पर पूरी दुनिया मजम्मत कर रही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद सख्त अल्फाज में इस हमले की मजम्मत की है। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।